हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी अनन्या। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे से, जहाँ पर अनन्या देशमुख नाम की लड़की अपने भाई शेखर और अपने पिता के साथ रहती है। अनन्या का सपना है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए की एग्ज़ाम क्लियर करे और वो बहुत ही होशियार है, इसलिए सब लोगों को भरोसा था कि अनन्या ये ज़रूर कर लेगी, खास करके अनन्या की बेस्ट फ्रेंड प्रियंका को। अनन्या के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उसके भाई ने एमबीए किया है और वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा था। एक दिन प्रियंका शेखर से शर्त लगाती है कि अगर अनन्या ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए की एग्ज़ाम क्लियर की तो वो उसे कंधे पर बिठा के घुमाएगा। शेखर भी इस बात के लिए मान जाता है, तो वही अनन्या को भी पूरा यकीन था कि वो ये शर्त जीत जाएगी। अनन्या और प्रियंका चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और उनकी फैमिली की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। एक दिन अनन्या के पापा सबको बताते हैं कि उन्होंने अनन्या के लिए एक लड़का ढूंढा है और वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन अनन्या का कहना था कि उसे पहले सीए की एग्ज़ाम क्लियर करनी है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि लड़के वालों को इस सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि अभी सिर्फ एंगेजमेंट हो और अनन्या की सीए के एग्ज़ाम के बाद वो शादी कर लेंगे। अनन्या अपने पापा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। एक्चुअली अनन्या का रिश्ता जहाँ तय हो रहा था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन सरपोतदार थे और इसीलिए उसके पापा उसका रिश्ता वहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि अनन्या के पापा को उनके छोटे भाई ने धोखा दिया था। उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो सब उनके छोटे भाई ने धोखे से ले ली। अनन्या के पापा उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन अनन्या की माँ ने मना कर दिया, जिसके बाद वो लोग पुणे शिफ्ट हो गए और यहाँ पर अपना संसार बना लिया। और कुछ टाइम पहले ही अनन्या की माँ की डेथ हो गई। लेकिन अब अनन्या के पापा को लगता है कि अगर अनन्या का रिश्ता किसी बड़े घर में हो जाए तो वो अपने गांव में शान से वापस जाएंगे और अपने भाई को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। कुछ दिनों बाद सरपोतदार की फैमिली अनन्या को देखने आती है। उनका बेटा शेखर अनन्या को पसंद आता है, तो वही शेखर को तो अनन्या से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जिसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। अब अनन्या और शेखर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन जब अनन्या पढ़ाई कर रही थी, शेखर उसे बार बार कॉल कर रहा था। वो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर आया था। वो अनन्या से कहता है कि उन्हें कहीं घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए, लेकिन अनन्या मान नहीं रही थी, क्योंकि उसकी स्टडीज बहुत ज़्यादा बाकी रह गई थी। शेखर की रिक्वेस्ट करने पर अनन्या मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि उसकी साइकिल पर से वो दोनों घूमने जाएंगे। अनन्या को साइकिल चलाना बहुत पसंद था, इसलिए शेखर भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों साइकिल पर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद अनन्या अकेले ही साइकिल चलाने लगती है और शेखर उसके पीछे पीछे आ रहा था कि तभी सामने से एक गाड़ी आती है एंड अनन्या और शेखर का एक्सीडेंट हो जाता है। अनन्या की तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल थी और शेखर को भी छोटी मोटी चोट लगी थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर अनन्या और शेखर दोनों की फैमिलीज आ जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगले दिन जब अनन्या को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ चले गए हैं। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि वो उसे क्या कहे और शांत करे। शेखर के पापा अनन्या के पापा से कहते हैं कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें ज़रूर बताएं, जिससे अनन्या के पापा को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तभी शेखर को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो जाने से पहले अनन्या को मिलने जाता है। अनन्या दूसरी तरफ टर्न होकर बैठी थी और उसे दिखाई देता है कि शेखर उससे मिलने आया है। वो पलटकर देख ही रही थी कि शेखर उससे बिना मिले वापस चला जाता है और सबको बोलता है कि अनन्या सो रही थी, इसलिए वो बाद में उससे मिलने के लिए आएगा। लेकिन अनन्या समझ जाती है कि शायद अब शेखर उससे बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बताती। थोड़े दिन बाद अनन्या को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने घर वापस आ जाती है। घर में आने पर उसे अपनी वही साइकिल दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो अपनी किताबों को देखकर भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब अनन्या पूरी तरह से प्रियंका पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि घर में उसकी माँ नहीं थी, तो सब कुछ उसका प्रियंका ही कर रही थी। एक दिन धनंजय अपने रूम में ईयरफोन से म्यूजिक सुन रहा था
तभी अनन्या के पीरियड स्टार्ट होते हैं और वो धनंजय को आवाज़ दे रही थी कि वो प्रियंका को बुलाए, लेकिन ईयरफोन पहनने की वजह से धनंजय को वो सुनाई नहीं देते और ना ही अनन्या दरवाज़ा खोल सकती थी। कुछ टाइम बाद अनन्या के पापा घर आते हैं और वो धनंजय को अनन्या के बारे में पूछने लगते हैं। दोनों मिलकर अनन्या को ढूंढते हैं तो अनन्या बाथरूम में थी। उसके ड्रेस पर पूरा खून था और वो उन्हें प्रियंका को बुलाने के लिए कहती है। अनन्या के पापा को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अनन्या के लिए एक फुल टाइम नर्स रखेंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए वो धनंजय से कहते हैं कि वो कोई भी जॉब कर ले और पैसे कमा के लाए ताकि वो अनन्या के लिए नर्स रख सके। इस बात से धनंजय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उन्हें अनन्या पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। हमेशा उन्होंने सिर्फ अनन्या को ही प्रेफरेंस दी है, लेकिन धनंजय के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और देख लिया आपकी अनन्या ने क्या कर लिया। अब क्या करेंगे इस टूटी फूटी अनन्या को लेकर। अनन्या ये सारी बातें सुनती है और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसके पापा को अभी भी लग रहा था कि शेखर अनन्या से शादी कर लेगा, लेकिन अनन्या को पता था कि शेखर अभी उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अनन्या के पापा नहीं मानते और वो सरपोतदार को कॉल करते हैं और शेखर और अनन्या की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। तो सरपोतदार उन्हें शादी के लिए मना कर देते हैं। ये सुन के उसके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। अनन्या कहती है कि वो अपने आप को संभाल लेगी और उसके हाथ खोने पर वो नहीं चाहती थी कि शेखर उससे शादी करे, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो वही अनन्या को लग रहा था कि उसके पापा भी उससे थोड़े नाराज़ हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। एक दिन दिवाली की रात को अनन्या घर में अकेली थी, तभी उनके किचन में आग लग जाती है। अनन्या सबको आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बच्चे पटाखे जला रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं जा पा रही थी। वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल भी कैसे कर सकती थी। जिसके बाद अनन्या आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने लगती है। उसे आग बुझाने का पंप मिलता है, लेकिन उसे वो चला नहीं पा रही थी। लेकिन अपने पैरों से वो कोशिश करती है और उस पंप की मदद से वो आग बुझा देती है। अगले दिन सब लोग हैरान थे कि अनन्या ने बिना हाथों के उस पंप को कैसे चलाया होगा। तो वही अनन्या सिर्फ अपने पैरों को ही देखे जा रही थी। उसे सामने एक बेडशीट दिखाई देता है, जिसे वो अपने पैरों से उठाने की कोशिश करती है और वो बेडशीट उठा लेती है। जिसके बाद वो उसे फोल्ड करने की कोशिश करती है एंड ट्राई करने पर वो उस बेडशीट को फोल्ड कर पाती है। जिसके बाद उसे समझ आ गया था कि भले उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों से सारे काम कर सकती है। फिर वो प्रियंका के साथ मिलकर सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने लगती है, एक्सरसाइज करती है, अपने पैरों को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस सब के बारे में वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती। वो एक एनजीओ भी ज्वाइन करती है, जहाँ से उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो सीए की एग्ज़ाम भी देगी। वो अपने लिए पहले तो प्रियंका को एज अ राइटर रखना चाहती थी, लेकिन प्रियंका का फील्ड अलग था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसलिए अनन्या डिसाइड करती है कि वो पैरों से ही लिखने की प्रैक्टिस करेगी और इस काम में लग जाती है। बहुत ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे लिखना आ जाता है और वो अपने पेपर्स दे देती है। कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है एंड अनन्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए की एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। उसका पेपर में फ़ोटो आता है और ये देखकर उसका भाई धनंजय और पापा काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है, क्योंकि उन्होंने अनन्या के साथ काफ़ी गलत किया। अनन्या अपने हाथ खोने के बाद भी कोशिश करती रही ताकि वो बेटर बन सके, तो वही उसके पापा और भाई कंप्लेन करते रह गए। वो दोनों भी अनन्या से माफ़ी मांगते हैं और अनन्या भी उन्हें माफ़ कर देती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर अनन्या का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अनन्या एक दिन कैफ़े में बैठी थी, तभी वहाँ पर जय दीक्षित नाम का एक लड़का आता है, जो अनन्या को बताता है कि वो फोटोग्राफर है और उसने अनन्या की बहुत सी फोटोज़ क्लिक की है एंड अनन्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। अनन्या इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो उसे मना करके अपने घर चली आती है। अगले दिन जब अनन्या की फैमिली पार्क में जाती है, तब वहाँ पर फिर से जय आता है और सबको बताता है कि वो अनन्या से शादी करना चाहता है। लेकिन अनन्या उस पर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन अनन्या से मिलने शेखर आता है। शेखर अब अनन्या से शादी करना चाहता था, लेकिन अनन्या उसे मना कर देती है। तभी वहां पर प्रियंका और जय आते हैं। जय को जब पता चलता है कि शेखर अनन्या से शादी करना चाहता है, तो वो शेखर को बताता है कि अगर वो अनन्या से प्यार करता तो अनन्या के हाथ चले जाने के बाद वो उसे छोड़कर नहीं चला जाता, क्योंकि प्यार इन सब चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करता। ये सुनने पर शेखर कहता है कि हाँ, वो अनन्या से प्यार नहीं करता, वो अनन्या से बस इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि जब अनन्या का एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कुछ सेकंड्स थे। वो चाहता तो वो अनन्या को बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की ज़्यादा परवाह की, इसीलिए वो अनन्या को नहीं बचा पाया। अगर उसने थोड़ी कोशिश की होती तो शायद वो अनन्या को बचा लेता, और इस गिल्ट से बाहर आने के लिए ही वो अनन्या से शादी करना चाहता है। लेकिन अनन्या उसे कहती है कि वो उसे शादी नहीं करना चाहती। शेखर अनन्या से माफ़ी मांगता है और अनन्या उसे कहती है कि वो पहले भी उससे नाराज़ नहीं थी और ना ही अब भी उससे नाराज़ है। जिसके बाद शेखर चला जाता है और फिर से जय अनन्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। अनन्या उसे डांटती है और कहती है कि उसे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए, वो बस सिंपैथी की खातिर अनन्या से शादी करना चाहता है, और वहाँ से चली जाती है। जय भी उसके पीछे पीछे आता है और अनन्या से कहता है कि वो उसकी इंस्पिरेशन है और उसने उस लड़की से प्यार नहीं किया जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, जिसे सिंपैथी की ज़रूरत है। वो सच में अनन्या से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और वो उससे काफ़ी टाइम से प्यार करता है। ये सुनने पर अनन्या उससे शादी करने के लिए मान जाती है और जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। और सबको ये भी पता चल जाता है कि धनंजय और प्रियंका एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी के बाद अनन्या और जय की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन जय अनन्या को साइकिल चलाने के लिए कहता है और अनन्या साइकिल चलाने लगती है और जय साइकिल का हैंडल पकड़ता है। अनन्या पहले की तरह अपनी साइकिल राइड एंजॉय करने लगती है एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सच्चा प्यार वो होता है जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करे, ना कि उसकी कमियां देखकर उसे छोड़कर चला जाए। अनन्या के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उसने अपनी लाइफ को एक और मौका दिया। तो अगर आपको ये मूवी एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।